सीताराम 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 कहियो, चाही विधि रखे रामा, ताही विधि रहियो। आज आत्मा को आपके बारे में बताने जा रहा हूँ। महान आत्मा के आज गाथा गाने जा रहा हूँ। एकदम महान आत्मा जिनका नाम है सुखदेव मुनि, जो सच पूछा जाए तो जन्म लेने से ही पहले वह जो एकदम आत्मज्ञान हो गया था, आज उस मुनि को मैं जन्म का गाथा आप लोग के सामने बता रहा हूं। सुनिए। मां पार्वती आज मन में बहुत उत्साह के साथ सोच रहे हैं कि आज मेरे भोलेनाथ के भगवान बहुत बढ़िया मिजाज रखे, और हर नारी के ही विचार होता है कि मेरे पति देव को अच्छा मूड रहे, सही विचार हो, टेंशन में न रहे। हर नारी अपने पति को पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि मेरा पति का मूड कैसा है। भले पुरुष ना जानता हो, लेकिन हर नारी अपने पुरुष या प्राय कोई पुरुष को पढ़ लेते हैं क्या उनका दिमाग क्या है, उनका विचार क्या है, उनका व्यवहार क्या है। हर नारी हर पुरुष को पढ़ते हैं। उसी तरह भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठ के अपना कुछ सोच रहे थे। आज मां पार्वती बहुत खुश थे कि आज मेरे भोलेनाथ बहुत खुश है, आज इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहिए और कुछ दिल की गहराई की बात को जानना चाहिए। इसी चलते आज पार्वती माँ जो बाबा भोलेनाथ के पास गए और बहुत प्रेम और आदर से बोले कि प्रभु, नारद जी कह रहे थे, जो कि मैं आपको सुना रहा हूं, कि आपका तो कभी मरते नहीं है और मेरा जन्म होता है, आखिर क्यों? आप हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, और आपका तो सुनते हैं कि आपको अमर है। आखिर कौन ऐसा मने आपके पास मने मंत्र है, चाहे मैंने ये चीज है जो कि मैंने हम मर जाते हैं लेकिन आप जो है अमर हो जाते हैं। अगर वैसा कुछ मैंने है तो हमारा भी बताइए। भोलेनाथ बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आज आपको हो क्या गया भाई, आप इतना पूछने का मैंने आप साहस कैसे रख लिए, बात क्या है? तो नहीं प्रभु, मैंने कह रहे थे इसलिए पूछ रहे थे कि मैंने हाँ कि आप तो का तो अमर है, आप मैंने कभी नहीं मरते हैं तो हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, आखिर क्या कारण है? आज भोलेनाथ बड़े प्रसन्न थे, इसलिए बहुत खुश मिजाज से कहे कि सुनिए, कहने का मतलब है कि हम तो अमर कथा सुन लिए हैं, हम जानते हैं, और आप अगर अमर कथा तुम भी सुन लेगी, तुम भी जान जाएंगे तो आप भी नहीं मरिएगा। लेकिन आपको तो इस सब से मतलब ही नहीं है, इस सब का वैल्यू नहीं देते हैं, तो क्या सुनिएगा? जो अमर कथा सुन लिया वही जो है अमर है, और जो उसका वैल्यू नहीं दिया, उसका मान सम्मान नहीं दिया, उसको हम क्या कहें? क्या कहें? नहीं प्रभु,
अब हम भी थक गए हैं, हमरा भी आप जो है से अमर कथा सुनाइए और हम भी अमर हो जाए। कहा कि सुनोगी? कहा कि हाँ प्रभु सुनेंगे। कहा कि तब नींद नींद नहीं आना चाहिए। तो नहीं प्रभु हम नहीं सोएंगे। नहीं तुम सो जाते हैं, हम कोई भी कथा कहते हैं तो आप सो जाती है, इसलिए मैंने आप बहुत बढ़िया सोच ले, विचार ला कि मैंने अमर कथा बहुत बहुमूल्य चीज है। कहा कि नहीं प्रभु हम नहीं सुतेंगे, आप हमको अमर कथा सुनाइए और हमको भी अमर बनाइए। भगवान भी खुश थे। कहा कि ठीक है चलो। अपना एक मैदान चुने, कोई वन था, वो वन में गए और त्रिशूल का ऑर्डर दे दिए कि जाओ उस वन के जितना भी जीव जंतु है सबके हटा दो, हम लोग का अमर कथा कहना है। और वन में त्रिशूल गया और सबको किया, लेकिन भैया जीव को न हटाए, लेकिन आदमी हर कोई सोचता है, पहले आज भी सोचता है लोग ना कि अंडा क्या सुनेगा, पेट में बच्चा क्या पता है इसको। लेकिन भैया हर कोई सुनता है, जो गर्भ में बच्चा रहता है वो भी सुनता है, लेकिन उसको कैसे भगाया जाए। उसी तरह एक अंडा वहां रह गया था सुगा के, उसको मैंने, सुगा तो भाग गया लेकिन अंडा को छोड़ दिया। और इस भरम में त्रिशूल नहीं समझ में आया, उनको नहीं समझ पाया कि मैंने कोई जीव और है। और अब भगवान भोलेनाथ को होगा कि भाई हाँ जाइए, हम खाली कर दिए। भोलेनाथ गए। आज भोलेनाथ बहुत खुश थे कि आज बहुत दिन के बाद जो है से मेरी अर्धांगिनी कहिए, पत्नी कहिए, या जो भी कहिए, आज खुश है, आज अमर कथा सुनना चाहती है, तो मैं हम भी सुना देते हैं तो शायद अमर हो जाए। और दोनों प्राणी बहुत खुश मिजाज से सुन रहे थे और भगवान अमर कथा कह रहे थे। अमर कथा कहते कहते भगवान जो है से इतना मंगन में हो गए, इतना मंगन में हो गए कि अपना धूम जो है से कथा कहने में ही लगा दिए। और माँ पार्वती जो थी से सुनते सुनते मैंने सुत गई। और सुतने के बाद जो है से पुकारी नहीं मिला, तो भगवान भोलेनाथ कहे कि का आप पुकार नहीं भर रहे हैं। तब उसी बीच तुरंत पुकारी कोई मिला कि हाँ हम सुन रहे हैं, हूँ कि पुकार उन्हें मिला। तो भगवान भोलेनाथ का मैंने कथा कहते जाए, कहते गए, कहते गए, और कथा जब पूरा संपन्न हो गया तब जो है से तब तक हुकारी मिलते गया। तो भोलेनाथ कहे कि सुने, सुन लिए पार्वती जी? कहा कि "हैं? हम तो सोच गए, आप सूत गए तो भाई हुकारी कौन भर रहा था? आप तो, हम तो कथा कहने के बाद हमारा हुकारी मन जो है से अभी तक मिला है, इसका मतलब कोई ना कोई जीव है। कहा कि नहीं हम तो कभी सूत गए, हमको तो पता ही नहीं चला कि कथा कह। आज भी लोग हैं कि कथा सुनते सुनते लोग सो जाता है, और वो भी माँ पार्वती सो गए। अब भोलेनाथ जो है चिंतित में हो गए, चिंतन में हो गए कि मैंने क्या करें। तब सोचने लगे कि भाई आखिर मेरा हुकारी आया कहाँ से, कौन जीव सुन रहा था। और जो जीव सुना होगा उसको जो है से अमर हो गया वो। तू तो अमर ना होला, हम तेरा कहे चलबा कि नारी है तूने अमर ना होगा, तुनके ध्यान कहीं और जगह रहा हुआ, तूने आज तक वैल्यू देवे न कैला। इसी तरह जो है से भगवान भोलेनाथ त्रिशूल जो है से चला दिए कि जाओ
देखो कौन है, उसको जल्दी मारो, तो तू अमर हो गया। अब त्रिशूल जो है से एकदम मैंने हावी हो गया। अब सूगा जो है से अंडा से फूट के निकल कर लगा भागने। अब त्रिशूल पीछा करने लगा। अब तोता भाग रहा है, त्रिशूल जा रहा है। अब बस यही जो है से भागते 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 जो है से चल गया वेद व्यास की पत्नी कि जो पत्नी जो थी, तो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था। और वो अर्घ देते ही जो आदमी जब देता है, तो आदमी जो है से हल्का मुंह जो खोला खुला छोड़ता है, एक मंत्र पढ़ने के चलते। इसीलिए वैसी जो है से अर्घ दे रहे थे, और तोता जो है से मुंह में प्रवेश कर गया, और तीसरा वहां से हट गया। अब नारी वध कैसे करें? तो उसी तरह जो है से अब जो है से वेद व्यास की पत्नी जो थी, उनकी गर्भ रह गई। और वही सुख सुगा जो है से गर्भ में वेद व्यास के पत्नी गर्भ में मैंने स्थापित हुआ। और दिन भर जो है से अपना घर में वेद व्यास कथा कहानी कहते, अपना पूजा पाठ करते। घर के वातावरण जितना भी जो था, मैंने वेद व्यास की पत्नी अपना जो है से गर्भ में जो है से सुखदेव मुनि को सुनाते थे। सुखदेव मुनि गर्भ में 12 बरस रह गए। मैंने वेद व्यास के पत्नी के गर्भ में 12 बरस रह गया। अब हर कोई जो है जो चिंतित में हो गया कि भाई कौन ऐसा बालक, कौन ऐसा आत्मा इसमें घुसल है, जो कि मैंने जल्दी जन्म देने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो है से वो भी मैंने जो वेद व्यास की पत्नी भी जो है अकबकाने लगी। बहुत लोग आया, बहुत उनको सब समझाया कि आप बाहर निकलिए, अगर नहीं निकलिएगा तो एक नारी की जो है तो बड़ी पीड़ा जबरदस्त है। तो काहे ले सुने जाए। तब जो है सो वेद व्यास कहे बेटा मैंने धरती पर निकलिए, ताकि माँ की परेशानी हो रहा है। तो सुखदेव मुनि माँ के पेट में ही कहे कि नहीं पिताजी, जितना जितना अच्छा जो है मैंने सत्संग में है, जब सुन रहे हैं, धरती पर आने के बाद बहुत परेशानी है, यानी लोभ मोह माया में फंस जाना है। कहा कि ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि बच्चा है तो उनका जन्म लेना ही जरूरी है। तो वही है, उन्हें जो जन्म लिए, जन्म लेने के बाद सुखदेव मुनि जन्म लिए और सीधा माँ से ऑर्डर लिए वन में वन गमन के लिए चल दिए। वेद व्यास हाला करते रह गए, बुलाते रह गए कि कौन सी कमी है, काहे कहाँ जा रहे हैं। कहा कि नहीं पापा, हम जा रहे हैं भगवान की खोज में। और सुखदेव मुनि जो है से खोज में चले गए। तो कहने का अर्थ है कि जो जन्म से ही, चाहे जिसके घर में अगर संस्कार अच्छा है, बात वातावरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो बाल बच्चा भी अच्छे रहते हैं। और जन्म भी मैंने अच्छा आत्मा आत्मा का होता है। ये तो आपको मालूम होगा कि सुखदेव मुनि के दादा का नाम पराशर मुनि, यानी पूरा खानदान मैंने जो है से मैंने
सत्संग में डूबल थे, इसीलिए उनका कृपा के चलते सुखदेव मुनि महान मुनि बने। इतना महान मुनि बने कि मैंने हस्तिनापुर के गुरु हो गए। और इतना महान हुए, इतना महान हुए कि राजा प्रतिचिक्ष जो जब उनका श्राप जब जो मुनि को दिए, इसका कहानी है कि राजा प्रतिचित जो है से अहिमनु का पुत्र है, और अहिमनु जो है से अर्जुन का पुत्र है। यानी महाभारत से ही कंसर्ट है कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय जब अहिमनु की मृत्यु हो गया तो उत्तरा उनकी पुतोह था, अर्जुन के यानी अहिमनु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो है से सिर्फ एक ही गर्भ बचल था और सभी जो है से बने सब नष्ट हो गए थे। यानी महाभारत के मात्र कुल दीपक एक एक थे जिनका नाम था राजा प्रतीक्षित, यानी अहिमनु के पुत्र थे, अर्जुन के नाती थे। बस एक मतलब वही पूरा महाभारत में मात्र एक राजा प्रतिचित जो थे वही जो है से राज हस्तिनापुर कर रहे थे। इसी बीच त्रेता युग द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग का वास हो गया, और उसी समय राजा परीक्षित बहुत अच्छा राज चला रहे थे। लेकिन भैया कलयुग जब आ जाता है तो जो है से कहना ही नहीं है, हर जो है से मैंने झूठ सच अकड़म बकड़म सब चीज जो है से ये हो जाता है। तो उसी तरह जो है से राजा प्रतिचित शिकार खेलने गए थे, और शिकार खेलते खेलते उनको लग गया प्यास, और एक मुनि के पास मैंने जंगल में पानी खोज रहे थे। खोजते खोजते एक कुटिया देखे, और कुटिया में जो है से एक मुनि थे, उनका नाम शायद अस्मिक मुनि कोई ऐसा नाम था। वो ध्यान मंगन में थे, और उनका लड़का जो था से मैंने कहीं गंगा स्नान करने या कुछ काम करने गया था, और मुनि ध्यान में थे। और राजा उसी समय कुटिया में गया और पानी का ऑर्डर किया, लेकिन पानी कोई नहीं दिया तो उनका गुस्सा हो गया। और गुस्सा में जो है से राजा जानते करते हैं कि राजा के भाव जो है राजा राजा ही होता है। मैंने सोचा राजा पति सोचे कि हमारी बात कोई वैल्यू नहीं है, बस उसी समय एक मरा हुआ सांप था, और जो है से उठाए और तीर कमान से और जो है से मुनि के गला में डाल दिए। और मुनि ध्यान में थे, ध्यान अपना उधर कुछ भी क्या है, और उनका जो लड़का आए तो देखे कि मैंने मेरे पिताजी के गर्दन में मरा हुआ सांप के मैंने ये है, तो गोसा में जो है से मैंने शराब दे दिए कि यही सांप 8 दिन के अंदर आपका मैंने जो है से डस देगा और आपका प्राण उखेड़ू हो जाएगा। इतना बात जब राजा प्रति सुने
तो मैंने खबर हुआ कि भाई इनका श्राप मिल गया। अब जब मुनि के ध्यान टूटा तो मुनि बहुत मैंने सोचने लगे और कहने लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। मैंने राजा जो है से बहुत दयालु हैं, बहुत मैंने बुद्धिमानी है, राजा ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अब उनके माने गलती हो भी गया था तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करता है। लेकिन अब क्या, आप तो भाई मैंने जो है श्राप दे दिए। तब मुनि द्वारा जो है से राजा पतित को खबर मिला कि आप 7 दिन के अंदर जो है से कोई सांप काटेगा और आप मर जाइएगा। तब राजा सोचने लगे कि तब इसका उद्धार कैसे होगा, इसका मन ही का होगा। तब जाके जो है से सुखदेव मुनि को बुलाए और कहे कि भाई हमको जो है से श्राप दे दिए हैं, हम 7 दिन के बाद मैंने हमको प्राण खड़े हो जाएगा, तो भाई इसका मैंने मोक्ष कैसे मिलेगा। तो वही जो है सत्संग 7 दिन सुना है सुखदेव मुनि। यानी सुखदेव मुनि महान आत्मा थे, बहुत जो है से मैंने उनका वैल्यू था और मैंने हर आत्मा के बारे में वो जानते थे। तो इसी तरह जो है से कहानी हुआ उनका जन्म। और क्या कहें, और विशेष बाद में अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे ऐसे कीजिएगा।